गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब पाठ्य पुस्तक हिंदी मुस्कान भाग 2 के पाठ 7 मैं डॉक्टर बनूंगी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक छोटी बालिका से जुड़ी एक घटना का वर्णन किया गया है कि किस तरह बालिका के पिता की मृत्यु हो जाने पर बालिका की माँ उसका पालन पोषण करती है और एक दिन माँ के बीमार होने पर बालिका जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती है और माँ का इलाज करवाकर अब फीस के रूप में अपने गुल्लक में जमा पैसा उन्हें फीस के रूप में देने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर ने उन्हें लेने से मना कर दिया और वहाँ चले जाता है। इसी घटना का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। एक छोटे से मकान में सोना और उसकी माँ रहती थी। सोना के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, यानी कि सोना के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और इसी कारण उसकी माँ घरों में सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी, क्योंकि पिता की मृत्यु होने के बाद सोना और घर की सारी जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी और इसी कारण वे दूसरों के घर सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी ताकि वे सोना का अच्छी तरह से लालन पालन कर सकें। प्यारे बच्चों, हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से करें, चाहे वे कितने भी दुखी हो, पर अपने बच्चों को हमेशा कुछ देखना चाहते हैं। सोना की माँ भी अपनी बेटी को कुछ रखने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए काम करती थी। उस दिन सोना जब स्कूल से लौटी तो माँ को बुखार था। बुखार में भी सोना के लिए खाना बनाकर रख दिया। सोना की माँ बीमार थी, पर उन्हें पता था कि सोना स्कूल से आएगी तो उसे भूख लगेगी, इसलिए बीमार होने पर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए खाना बनाया। प्यारे बच्चों, कितनी ही बार हमारी मम्मी भी बीमार होने पर भी अपने काम यानी कर्तव्य को नहीं भूलती है, इसलिए हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने के बाद सोना माँ के पास गई। बुखार बढ़ गया था। बेहोशी में भी माँ बोल रही थी, सोना बिटिया खाना खा ले। उन्हें बुखार आने पर भी वह अपनी बीमारी से ज़्यादा चिंता अपनी बेटी की कर रही थी, यानी कि सोना की। बार बार सोना के खाने की चिंता थी कि सोना ने खाना खाया था या नहीं। प्यारे बच्चों, हर माँ को स्वयं से ज़्यादा अपने पुत्र पुत्री की चिंता रहती है। उन्हें अपनी सेहत से ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र होती है। इसी कारण सोना भी सोचने लगती है कि माँ को मेरी चिंता है, माँ को अपनी चिंता नहीं है। यह देखकर सोना रोने लगी, क्योंकि उसे लगा जैसे माँ सिर्फ उसके लिए ही हमेशा सोचती रहती है, अपने बारे में कभी सोचती नहीं है। पर रोने से क्या होगा, यह सोचकर सोना ने झटपट अपने आंसू पोंछे और कमरे में पड़ी अपनी गुल्लक उठाई। गुल्लक लेकर वह तेजी से डॉक्टर साहब के पास पहुंची, क्योंकि सोना को समझ में ज़्यादा देर नहीं लगी कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। इसलिए सोना ने समय बेकार करे बिना जल्दी से अपना गुल्लक लिया और माँ के इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंची। और डॉक्टर को सोना ने कहा, डॉक्टर साहब यह गुल्लक ले लीजिए, पर माँ को जल्दी ठीक कीजिए।
सोना बहुत छोटी बालिका थी, पर वह यह जानती थी कि डॉक्टर साहब अगर माँ का इलाज करेंगे तो उन्हें फीस देना पड़ेगी। इसलिए वह अपना गुल्लक डॉक्टर साहब के पास फीस के रूप में ले जाती है, ताकि डॉक्टर साहब इलाज करने से मना नहीं कर दें। डॉक्टर साहब ने कितनी फीस ली, क्या उन्होंने सोना की बात मानी या नहीं, यह सब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।